अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर शकील। जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस नहायत तेज़ी के साथ फैल रहा है। इस वजह से स्कूल आने से बदकिस्मती से हम सब कासिर हैं, लेकिन अल्लाह ताला की करम है, टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की कर ली है तो हम उससे फ़ायदा उठाते हैं। आपकी क्लास का सिलसिला जारी है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो इसकी फ़र्स्ट क्लास है, क्लास 7, यूनिट नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अच्छा, सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए सेट्स हम किसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पिछली क्लासेस में भी आप लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा होगा। सेट हम किसे कहते हैं? सेट कहते हैं अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। यानी कि सेट किसी भी चीज़ का मजमुआ है, ठीक है। अब कौन सी चीज़ का? किसी भी वेल डिफाइंड चीज़ का। वेल डिफाइंड मतलब वो चीज़ अच्छे से वाजे हो, बताई गई हो कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब वो चीज़ें एक जैसी हों, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अ सेट ऑफ बुक्स की, ठीक है, तो यहाँ पर बुक्स जो हैं ये वेल डिफाइंड है, यानी कि बताया गया है बुक्स का एक सेट है, ठीक है। और डिस्टिंक्ट का मतलब होगा, अब हम जब बुक्स की बात करें तो उसमें सिर्फ बुक्स ही हो, बुक्स के अलावा कोई और चीज़ ना हो, तो फिर वो सेट नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 2-3 बुक्स हैं, कोई बायोलॉजी की है, कोई मैथ्स की है, ठीक है, कोई कंप्यूटर की है, तो अब ये एक सेट है। अब मैं उन बुक्स के साथ ला के कॉपीज़ मिला दूँ या पेन मिला दूँ तो अब ये सेट नहीं होगा, क्योंकि सेट को जो वेल डिफाइन किया वो क्या कह के किया है? बुक कह के किया है, ठीक है। तो सेट एक मजमुआ है अच्छी तरह से एक बताई गई चीज़ का और एक जैसी चीज़ों का, ठीक है। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारी, पेज नंबर 17 पर आपके पास कोर्स होगा, तो आपको बुक अपने पास रखनी है, ठीक है। ये पेज सेम ओपन करके हमने यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन करी है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं मेंशन किया जा सकता था, वक्त की कमी भी है, बोर्ड की भी कमी है, बार बार फिर लिखना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ बुक में से, यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन है, मैं आपको समझा दूँगा ये आंसर कैसा है। अच्छा, ये देखिए बुक में। अच्छा, फर्स्ट ब्लैंक है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए टी ई देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू डैश। अच्छा, ये सिर्फ एन ए लिखा गया है, इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का क्या मतलब है? सेट के अंदर जो भी चीज़ होती है वो एलिमेंट कहलाता है। जैसे अभी हमने बुक के सेट की बात करी थी, तो उसमें बायोलॉजी की बुक और कंप्यूटर की बुक या इंग्लिश की बुक जो थी वो उसके एलिमेंट थे, ठीक है। अब ये ए इज इक्वल्स टू ए टी ई लिखा हुआ है और नंबर ऑफ ए, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स है इस ए के सेट के अंदर वो बताना है। तो कितने एलिमेंट्स है इसमें? 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का 3, ठीक है। अच्छा, सेकेंड ब्लैंक है इसकी, इफ़ बी इज इक्वल्स टू लेटर्स इन द वर्ड बनाना एंड बी इज इक्वल्स टू डैश। बी का जो सेट है वो क्या कह रहे हैं? लेटर्स इन द वर्ड बनाना। बनाना ये जो वर्ड है इसमें कितने लेटर्स हैं? अच्छा, ये हमने बताने। अच्छा, जो सेम लेटर्स होंगे उसको हम फिर दोबारा से अगेन काउंट नहीं करेंगे रिपीटेड लेटर्स को, ठीक है। अच्छा, तो बनाना में हम काउंट करें तो बी है, ए है और फिर एन है, बाकी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। तो टोटल कितने लेटर्स हो गए? 3 हो गए। तो एन बी इज इक्वल्स टू ब्लैंक में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड ब्लैंक में भी हमने 3 पुट कर दिया। अच्छा, थर्ड ब्लैंक देखिए, थर्ड ब्लैंक क्या है? थर्ड ब्लैंक में कह रहे हैं इफ़ सी इज इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, सी जो है वो एक एक्स है, एक्स का मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। आगे एक्स को डिफाइन किया जा रहा है कि वो नंबर क्या है। एक्स इज़ अ नंबर, इज़ अ काउंटिंग नंबर। एक्स एक काउंटिंग नंबर है। अब काउंटिंग नंबर कौन से भी है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, बट आगे लिखा हुआ है लेस देन 10। एक्स एक ऐसा नंबर है जो काउंटिंग नंबर है, जिसे काउंट किया जा सकता है और वो 10 से छोटा है। तो 10 से छोटे कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे क्या है? एन सी इज इक्वल्स टू डैश। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9। 4 देखिए, इफ़ डी इज इक्वल्स टू एक्स, डी एक एक्स है, एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड स्लीव्स, और वो एक्स जो है वो लेटर्स हैं स्लीव्स में, ठीक है, स्लीव्स के वर्ड में। तो एन डी इज इक्वल्स टू डैश। तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी होगा वो कितना होगा? काउंट कर लेते हैं। एस एक वर्ड है, एल एक वर्ड है, ठीक है, ई एक वर्ड है, वी एक वर्ड है, बाकी रिपीटेड है। तो एस एल 1 2 और फिर वी 3 और फिर ई 4, यानी कि 4 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया? 4 आ गया। अच्छा, फिफ्थ देखिए, इफ़ ई इज इक्वल्स टू एक्स,
एक्स इज एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड ई इज इक्वल टू डैश। एक्स एक ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है। अच्छा, अब ऑड नंबर्स किसे कहते हैं? ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो जब एक नंबर 2 के टेबल में नहीं आता है तो वो 2 से डिवाइड कैसे हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट कहा जा रहा है ये एग्जिस्ट हो नहीं सकता, यानी कि पॉसिबिलिटी नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा कोई ऑड नंबर हो जो 2 से डिवाइड हो सकता हो। अगर वो 2 से डिवाइड हो सकता है तो वो ऑड नंबर ही नहीं होगा। तो ये कोई अजीब सी बात कही जा रही है ना। अच्छा, तो ऐसे सेट जिसमें जो ऐसी बात की जा रही हो जो पॉसिबल ही ना हो तो उससे हम कहते हैं नल सेट। ठीक है, अच्छा, उसका सिंबल होता है 0 और फिर उसके ऊपर हम कैंसिल कर देते हैं इस तरह से साइन लगा के ना। तो ये हमारा 5th में क्या आ गया? नल सेट का सैम्पल लिख दिया हमने। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ट्रू एंड फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, बी इज इक्वल टू 1 3 5 7, फाइंड ए यूनियन बी। अगर ए बराबर है 2 4 6 8 के, बी बराबर है 1 3 5 7 के, देन फाइंड करना है हमने ए यूनियन बी। बीच में जो यू का साइन है इसे यूनियन कहते हैं। अब यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का वैसे भी आपको पता होगा, यूनियन की मतलब होता है इत्तेहाद। ठीक है, यानी जब सेट में हम यूनियन की बात करते हैं तो दो सेट को हम आपस में मिलाकर लिख देते हैं। इस तरह से मिलाकर लिखते हैं कि वो तरतीब से आ जाए और कोई नंबर रिपीट ना हो। ठीक है, अच्छा, और तरतीब से हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो फर्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, ए यूनियन बी लिखा, क्योंकि ए पहले था तो ए के सेट के एलिमेंट आ गए 2 4 6 8, बीच में यूनियन का साइन, फिर बी के एलिमेंट आ गया 1 3 5 7। ए यूनियन बी यूनियन में मिला के लिख दिया तरतीब वाइज असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आंसर, और कुछ नहीं करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको यूनियन ही फाइंड आउट करना है और ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, ये समझने के बाद क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ़ आर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, एस इक्वल्स टू 0 3 6 9, टी इज इक्वल्स टू 1 3 5 7, फाइंड। आपको 3 सेट दिए गए हैं, आर एस और टी, उनके एलिमेंट्स हैं, मालूम करना है। 3 पार्ट से 3 मालूम करना है। मैं यहाँ पर पहला समझा रहा हूँ, दूसरा और तीसरा आपने खुद करना है, ये भी आपका होमवर्क है। अच्छा, नंबर 1 देखिए, आर एन टी, ये जो एन का साइन है ना, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है इंटरसेक्ट करवाना, यानी कि आपस में जैसे कि क्रॉस हम करवाते हैं ना, क्रॉस का साइन होता है, तो उस तरह से दो चीज़ें जब आपस में क्रॉस करते हैं, ये एक मिनट, जैसे इस तरह से अगर ये एक लाइन है ना, इसको मैं कहता हूँ इंटरसेक्ट करवाओ दूसरी लाइन से, तो ये दूसरी लाइन आके इसमें से इस तरह से इंटरसेक्ट हो गई। इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है? इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे हो रही है, ये आपका कहलाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा, तो सेट में इंटरसेक्शन किसे कहते हैं? सेट में इंटरसेक्शन कहते हैं दो सेट जिसमें, एक मिनट, दो सेट जिसके हम सेम एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, उसमें हम इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स कहते हैं। ठीक है, आर इंटरसेक्शन टी मालूम करना है, यानी कि ये सॉल्यूशन है। आर इंटरसेक्शन टी, आर का सेट पहले लिख दिया 1 2 3 4 5 6, फिर इंटरसेक्शन का साइन, देन टी का साइन आ गया 1 3 5 7। अब इसको इंटरसेक्ट जब हमने करवाया तो जैसे लाइन में जब इंटरसेक्ट करवाया था तो जो दोनों लाइन जहाँ मिली वो इसका इंटरसेक्शन था। इसी तरह से ये दोनों सेट जहाँ मिल रहे होंगे, यानी जो सेम चीज़ें होंगी इनमें, वो इन दोनों का इंटरसेक्शन कहलाएगा। यानी इन दोनों में सेम क्या है? आर में और टी में 1 3 5। ठीक है, ये 1 3 5 आर में भी है और टी में भी है। बाकी कुछ एलिमेंट्स आर में है, टी में नहीं है, और कुछ टी में है, वो आर में नहीं है। तो हमारा इंटरसेक्शन क्या होगा? 1 3 5, यानी जो सेम है वो हमारा इंटरसेक्शन होगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 आपने घर से करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और काइंडली दुआ करें जल्दी से ये कोविड-19 की सिचुएशन ख़त्म हो और हम लोग जिस तरह से पहले स्कूल में पढ़ते थे इस तरह से पढ़ें। ठीक है, इंशाल्लाह एक दिन हम वापस मिलेंगे। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।